तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप यू ऑल आर गुड। तो मैं भुवनेश इस बेहतरीन से प्लेटफॉर्म जिसका नाम है लर्न इन, इस पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो आज जो हमारा क्लास 9 का चैप्टर जो है 1 उसका लेक्चर 3 है, यानी कि हमारा लास्ट लेक्चर है। इसमें हम एनसीईआरटी से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हल करेंगे। हमने अपनी इस चैप्टर 1 में हमने लेक्चर 1 में हमने पढ़ा था कि कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, कोऑर्डिनेट्स को हम कार्टेशियन प्लेन पे कैसे शो करते हैं, कार्टेशियन प्लेन क्या होता है, कोऑर्डिनेट कौन से टाइप के होते हैं, ठीक है। और लेक्चर 2 में हमने अपने कुछ क्वेश्चंस को हल किया था जो कि इंपॉर्टेंट थे एग्जाम से रिलेटेड। ओके, तो आज और हम कुछ एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चंस को हल करेंगे। और इसमें एक क्वेश्चन आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो कि मेनली आपको बहुत इशू होता है जिसमें करने को, उसको भी हम सॉल्व करेंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के अपने लेक्चर 3 को स्टार्ट करते हैं। तो जो आज का जो पहला क्वेश्चन है बेटा, आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप चाहो तो 1 सेकंड भी हमें बता दोगे। तो फर्स्टली हम ये समझेंगे कि हमेशा ये समझा करो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन को समझो कि क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, देन उसके बाद उसका आंसर लिखना स्टार्ट कर दो, ठीक है। तो फर्स्ट हम पहले ये देखेंगे कि हमसे क्वेश्चन पूछ क्या रहा है। व्हाट आर द एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट, यानी कि हमसे पूछ रहा है एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है, और हमसे पूछ रहा है वाई कोऑर्डिनेट, ठीक है। हमसे एक्स और वाई कोऑर्डिनेट पूछ रहा है ऑफ द पॉइंट, किसी पॉइंट का ऑफ द पॉइंट इंटरसेक्शन ऑफ द टू एक्सिस, यानी कि कोई टू एक्सिस पे जब इंटरसेक्शन होता है यहां, तो इसके पॉइंट हमसे पूछ रहा है। ये दोनों एक्सिस हैं, ये कौन सी आपकी एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस, और ये आपकी कौन सी एक्सिस होती है, वाई एक्सिस। हमने पढ़ा था ना, ये सीधी हॉरिजॉन्टल कौन सी है, एक्स एक्सिस, वर्टिकल कौन सी एक्सिस है, वाई एक्सिस, हमने पढ़ा था। तो इस वाले इंटरसेक्शन वाले पॉइंट को पूछ रहा है, यानी कि आपके ओ के बारे में। ओ मीन्स ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट पूछ रहा है। आई होप ऑरिजिन के तो सभी को, ज्यादातर बच्चों को पता ही होंगे। ऑरिजिन के कोऑर्डिनेट होते हैं 0,0 और एक्स कोऑर्डिनेट आपका है 0 और वाई कोऑर्डिनेट भी आपका है 0। ये आपका आंसर, ठीक है। बहुत ही सिंपल सवाल, बहुत ही सिंपल सवाल से हमने स्टार्टिंग करी है। अब आते हैं एक दो क्वेश्चंस हैं जो ट्रिकी हैं, उसके बाद हम अपनी एक्सरसाइज 1.2 से एक हमने सवाल उठाया उसको करेंगे। ये सवाल क्या पूछ रहा है, फर्स्ट ऑफ ऑल सवाल क्या पूछ रहा है ये समझो। एक पॉइंट है, ए पॉइंट मूव्स 5 यूनिट्स, यानी कि एक पॉइंट है कोई सा भी, वो 5 यूनिट्स राइट की तरफ मूव कर गया है, 5 यूनिट्स राइट की तरफ मूव करा है, एंड 2 यूनिट्स डाउन की, एंड 2 यूनिट्स डाउन, 2 यूनिट्स डाउन, ठीक है। फ्रॉम कोऑर्डिनेट ऑफ कोऑर्डिनेट आपके दिए हैं -1,4। आपको दो कोऑर्डिनेट दे दिए, एक्स और वाई कोऑर्डिनेट। फाइंड इट्स न्यू कोऑर्डिनेट, ये वाले जो कोऑर्डिनेट है एक्स वाई, इसको हमें फाइंड करना है जब एक्स कोऑर्डिनेट आपका 5 यूनिट्स आगे बढ़ेगा और वाई आपका 2 यूनिट्स डाउन चला जाएगा। समझ में आया, समझ में आया। चलो इसको कर भी लेते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक कार्टेशियन प्लेन बनाएंगे, ठीक है। ये आपका ओ एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हो गया इतना। अब कोऑर्डिनेट हमें क्या दिया है -1, यानी कि एक्स पे -1 और वाई पे 4। तो हम ओनली ये वाले कोऑर्डिनेट बना लेते हैं जिससे हमें आसानी हो। तो यहां पे होगा -1, एक्स एक्सिस में इधर की साइड कौन से नेगेटिव, नेगेटिव ही तो आते हैं इधर की साइड, इधर साइड नेगेटिव, इधर साइड पॉजिटिव। वाई में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, नीचे की तरफ नेगेटिव, ठीक है। अब यहां पे 1 2 3 4, यानी कि -1 ये और 4 ये वाला कोऑर्डिनेट, ये वाला पॉइंट है आपका, ये वाला पॉइंट है आपका -1,4। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ। अब इसको मिला ले, अब इसको ज्वाइन कर दो, ये वाला, ये जो बना ये आपका माइनस। अब हमसे क्या पूछ रहा है, अब हमसे क्या पूछा कि जो एक्स कोऑर्डिनेट है, यानी कि जो -1 है, वो बढ़ा है 5 यूनिट आगे, 5 यूनिट राइट की तरफ, यानी इधर साइड में, यानी इधर साइड में।
तो अब क्या होगा, जब ये इधर साइड बढ़ेगा तो इधर साइड बढ़ेगा, तो इधर हम कोऑर्डिनेट लिख देते हैं 1 2 3 4, 1 2 3 4, ठीक है। तो एक यूनिट ये रही, 5 यूनिट ही तो बड़ा, गिन लो ऐसे ही, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट और ये 5 यूनिट। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। 1 यूनिट ये वाली, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये और 1 यूनिट ये वाली। तो 5 यूनिट्स आगे की तरफ, राइट की तरफ बढ़ गया। जो हमारा पॉइंट था वो 5 कोऑर्डिनेट 5 यूनिट आगे की तरफ बढ़ गया। तो ये कहां पे जाके कोऑर्डिनेट होगा, कहां पे जाके पॉइंट आउट होगा, तो ये किस पे होगा, 4 पर, एक्स एक्सिस में 4 पर। अब इसको निकाले कैसे मैथमेटिकली, हमने ये तो समझा कि ये 4 पर पॉइंट होगा। तो अब देखते हैं, फॉर एक्स कोऑर्डिनेट, ठीक है। 5 माइनस, अगर हम 1 करते हैं, 5 माइनस 5 कोऑर्डिनेट ही तो आगे बढ़ा, 5 माइनस 1 करें तो हमारा आंसर क्या आएगा, 4, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ ना। चलो अब हम देखते हैं फॉर वाई कोऑर्डिनेट। वाई कोऑर्डिनेट में हमें क्या बोल रहा है कि डाउन 2 यूनिट्स, डाउन 2 यूनिट्स, यानी कि 1 यूनिट तो ये, 1 यूनिट ये यूनिट छोड़ दो, ये वाली यूनिट छोड़ दो, तो किस पे पॉइंट डाउन होगा, 2 पर। किस पे पॉइंट डाउन होगा, 2 पर, यानी 2 वाई कोऑर्डिनेट हो गया आपका, वाई एक्सिस पे +2 पे, ठीक है। अब इसको मैथमेटिकली में कैसे लिखेंगे, मैथ में कैसे सॉल्व करेंगे इसको, कि इफ हम 4 माइनस 2 कर दें, क्या आंसर आ रहा है आपका, 2। अब हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया हमारा, और हमें हमारा वाई कोऑर्डिनेट मिल गया, हमें एक्स कोऑर्डिनेट मिल गया और वाई कोऑर्डिनेट मिल गया। तो न्यू जो हमारे कोऑर्डिनेट हैं, हमारे न्यू कोऑर्डिनेट हो गए 4, 2, यानी कि जो आपका नया बनेगा, जो नया जो बनेगा वो बनेगा 4 यहां और 2 यहां, यानी कि ये वाला पॉइंट है आपका न्यू पॉइंट 4, 2। ओके, समझ में आया, थोड़ा सा सिंपल। यहां पे लॉजिक लगाने का है बस, कि अगर 4 कोऑर्डिनेट्स आगे जाए, वो 5 कोऑर्डिनेट्स आगे जाएगा, तो ये यूनिट्स को हटाते जाओ, 5 यूनिट्स आगे गया ना, 5 यूनिट्स आगे, तो ये यूनिट हटाते जाओ, सिंपल सिंपल, तो ये यहां पर पॉइंट आउट होगा। समझ में, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कह रहा है कि हमें उसने कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं A, B, C और D, ठीक है। A क्या दिया है 2, 1, B हमें क्या दिया -2, 1, C क्या दिया है हमें -2, -1 और D क्या दिया है 2, -1। ये हमें कोऑर्डिनेट्स दे दिए और हमसे फिगर का नेम पूछ रहा है, फिगर का नेम पूछ रहा है, ठीक है, फिगर का नेम पूछ रहा है। चलो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको ना कार्टेशियन प्लेन पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ठीक है, ओरिजिन आपका 1, 2, 3, बस, क्योंकि कोऑर्डिनेट हमारे गए ही नहीं है आगे, 3 के आगे तो गए नहीं है, 2 पे खत्म है। तो हम अभी छोटा सा एक बना लेते हैं, 1, 2, इधर भी -1, -2, ठीक है। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। तो पहले ए के कोऑर्डिनेट देखो, पहले ए के कोऑर्डिनेट देखो। ए के कोऑर्डिनेट क्या कह रहे हैं हमसे 2, 1, यानी कि x पर 2 और y पे 1, यानी कि ये यहां पर, ठीक है, ठीक है। ये आपका ए पॉइंट हो गया, ए पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट कहां है बी, -2, 1, यानी कि x पे -2 और y पे 1, यानी कि ये। क्लियर है, क्लियर हुआ। तीसरा पॉइंट हमसे क्या पूछ रहा है c, -2, -1, -2, यानी कि x पे -2 और y पे -1, यानी कि ये वाला पॉइंट, ठीक है। b हो गया, ये आपका c हो गया।
क्लियर, क्लियर हुआ इतना। अब जो हमसे डी पूछ रहा है, डी 2 -1 यानी एक्स पे डी यानी 2 और वाई पे -1 यानी कि ये वाला ये पॉइंट। अब सभी पॉइंट को मिला लो, आप सभी पॉइंट को मिलाओ, ठीक है। ठीक है, ये हमारा शेप बन गया, ये हमारा शेप बन के तैयार है। अब ये बताओ शेप कौन सा बना, ये शेप कौन सा बन गया? क्या ये स्क्वायर बना? क्या ये स्क्वायर बना? नहीं बना, क्योंकि इसमें तो आपके ये तो 2 यूनिट आ रही हैं, ये तो 2 यूनिट आ रही हैं, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट दो, ठीक है, 1 यूनिट ये, 1 यूनिट ये, बट लेकिन ये तो आपकी 4 यूनिट आ रही है, ये वाली 1 2 3 4, तो रेशियो क्या आया हमारा 4 और 2, और ये यूनिट आ रहे हैं 2, ये यूनिट आ रहे हैं, तो हमारा रेशियो क्या आया 4 और 2, ठीक है। तो ये कौन सा साइज हो, ये कौन सा फिगर बना? ये बना आपका रेक्टेंगुलर हमारा फिगर बन गया। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ? अभी सब बेसिक से सवाल थे। चलिए अब आते हैं हमारी एक्सरसाइज सेट 1.2 का, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत से बच्चे इसमें बहुत गलतियां कर रहे हैं। चलो इसको करते हैं, इसको भी सॉल्व करते हैं। तो पहले क्वेश्चन समझो, इस फिगर को समझो, ठीक है। ऑन अ ग्राफ शीट मार्क द एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड द ओरिजिन ओ। ये हमसे एक कार्टेशियन प्लेन बनाने को बोल रहा है, जिसमें हमें वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तो लेनी है, ओरिजिन भी लेना है। मार्क पॉइंट्स फ्रॉम -7 to 0 यानी कि -7 से 13 तक, क्योंकि दोनों पॉइंट में एक्स एक्सिस लिया है, दोनों पॉइंट में एक्स एक्सिस लिए हैं, यानी कि -7 से 13 पॉइंट तक, ठीक है, 13 तक। और वाई एक्सिस में 12 ऊपर, यानी ऊपर साइड में ये जो वाई एक्सिस बनी है आपकी ये वाली, इसमें यहां से 12 से लेके -15। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? तो ठीक है, ऑन द वाई एक्सिस पे कोऑर्डिनेट करना, यूज द स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट, यानी कि 1 सेंटीमीटर बराबर आपकी 1 यूनिट है, ठीक है। ये हम तो ग्राफ पे बनाएंगे, बट आप अगर अपना रफ बना रहे हो तो आप 1 सेंटीमीटर 1 यूनिट के बराबर ले सकते हो, ठीक है। यूजिंग फिगर 1.5, ये आपका फिगर है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। आंसर द गिवन क्वेश्चंस, अब हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो, ये हमारा 1.1 का ही फिगर है। पहले जो हमारा क्वेश्चन था वो रूम से लिया गया था, अब इसमें बाथरूम भी जोड़ दिया गया है, ठीक है। तो हमने बेसिक समझा था, बाथरूम में समझते हैं। ये आपका वॉश बेसिन है, ये आपका टॉयलेट है, ये शावरिंग एरिया है, ठीक है। ये वाला गेट होगा, ये वाला तो हमारा रेहान का ही गेट था, ये आपका बेड पड़ा हुआ है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? इतना क्लियर हुआ? तो आपको -7 से 12 तक लेने थे, और ऊपर लेने थे कहां से 10 से लेके नीचे आपको लेने थे -15 तक, ठीक है। अब ये जो हमसे बनवाया गया है ना फिगर, ये जो हमसे बनाया गया है, इसका इस क्वेश्चन से जो लास्ट क्वेश्चन है ना उनसे रिलेटेड है, क्योंकि अभी जो क्वेश्चन आएंगे वो तो इसी फिगर से हम फिगर आउट कर लेंगे, बट जो लास्ट में जो क्वेश्चन है ना उसमें हमें खुद बनाना है, नक्शा बनाना है, मैप की तरह बनाना है। क्लियर हुआ? तो फर्स्ट क्वेश्चन को करते हैं। प्लेस रेहान्स rectangular study table with 3 of its feet at the point 8,9, 11,9 and 11,7, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये जो हमसे पहले पूछ रहा है, इस रेहान के रूम में हमें एक टेबल रखनी है, टेबल, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कोऑर्डिनेट्स देखो, एक हमें 3 तो कोऑर्डिनेट दे दिए हैं, एक कोऑर्डिनेट हमसे पूछ रहा है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले कोऑर्डिनेट देखो, हमने माने A, B, C और D नाम की एक टेबल है जिसके 4 कोऑर्डिनेट्स हैं, यानी कि 4 फुट हैं।
पहले फुट जो हमें दिया है 8,9, दूसरा हमें दिया है 11,9, तीसरा हमें दिया है 11,7। ठीक है, डी हमसे पूछ रहा है, डी हमसे पूछ रहा है अगर हम ये चारों, ये मतलब ये 3 पॉइंट्स को हम इस पे शो कर दें, तो हमें 4 फुट मिल जाएगा, 4 फुट मिल जाएगा, क्योंकि 1 2 3 चौथा मिलेगा, तभी तो मिलेगा चौथा। जब ये तीनों को हम मिलाएंगे, इन तीनों को मिलाएंगे तो इस वाले को इससे मिला देंगे, इस वाले को इससे मिल जाएंगे, यानी कि ये वाला जो पॉइंट मिलेगा हमें, यही हमारी टेबल का 4th फुट होगा। क्लियर हुआ बच्चों? क्लियर हुआ? चलो, तो पहले जो ए पॉइंट है ना, उसको हम पहले इस पे शो करते हैं, देखते हैं कहां पे आएगा। तो एक्स एक्सिस पे कितना हमें चलना था? 8, और वाई एक्सिस पे 9। ये हमारा 9, क्योंकि 8 9 10। ठीक है, तो ये पॉइंट आएगा, याद हो गए, यहां पर ये वाला आपका ए पॉइंट हो गया। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? ये आपका ए हो गया। ठीक है, अब बी देखते हैं। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 11,9, यानी कि एक्स पे 11 और वाई पे 9, वाई पे 9, यानी कि यहां। ठीक है ना बेटा, ये आपका हो गया कौन सा? बी कोऑर्डिनेट। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। अब हमें दिया है सी हमारा 11,7, ये वाला। ठीक है, क्लियर हुआ। ये हमें मिल गया हमारा सी पॉइंट। क्लियर हुआ? इतना हमें तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं। क्या आप देख पा रहे हो? हमें तीनों पॉइंट्स मिल चुके हैं, तीनों को मिलाओ। ठीक है, तीनों को मिला लो, ये मिलाया हमने तीनों। अब चौथे वाले को कैसे मिलाओगे? इसको लेके जाओ नीचे, ठीक है, और सी को ले जाओ सीधे। तो हमें ये वाला जो पॉइंट मिल गया, ये वाला जो हमें पॉइंट मिल चुका है, यही हमारा क्या है? डी कोऑर्डिनेट है। यही हमारा क्या है? डी कोऑर्डिनेट बेटा। तो अब इसके हमें कोऑर्डिनेट पता करने, बस। अब कोऑर्डिनेट देख लो कैसे पता करोगे, कैसे पता करोगे। अब ये देखो, अब देख लो आराम से, आप समझो। यहां इतना तो हमने कर लिया, हमने डी भी पता कर लिया कहां पे प्लेस होगा। तो हमारा 4th फुट तो हमें पता चल गया कहां प्लेस होगा, यहां पर होगा। अब ये देखना है हमें ये देखना है कि इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो, ये नीचे कहां पे जा रहा है? 8 पर। तो पहला तो आपका एक्स एक्सिस पे मिल गया हमें कोऑर्डिनेट 8। वाई पे देखो, वाई पे कितना है? 7। वाई पे कितना है? 7। 8,7। आपके डी के कोऑर्डिनेट्स आ गए 8,7, यानी कि ये आपका 4th फुट के कोऑर्डिनेट्स ये हुए। के प्लेसमेंट जो हमने किया वो टेबल यहां पे आई, यानी कि राइट साइड के ऊपर की तरफ। यानी कि ये कौन सा क्वाड्रेंट हुआ? हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्लियर हुआ? क्लियर हो गया। चलो, हमसे यही पूछा था, वेयर विल द 4th फुट ऑफ द टेबल, यानी कि हमारा जो 4th फुट है वो 8,7 पर प्लेस होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इज दिस अ गुड स्पॉट फॉर द टेबल? ये जो बेटा दूसरा जो क्वेश्चन है वो सिचुएशन के हिसाब से वेरी होता है, यानी कि आपके माइंड के हिसाब से वेरी है। हर किसी का माइंड अलग होता है। किसी को पसंद आ रही होगी कि ये टेबल सही लिखी हुई है, यानी कि यहाँ पे सही रखी है। कुछ लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा, कुछ लोग चाह रहे होंगे हम तो बेड के पास में रखेंगे, कुछ सोच रहे होंगे हमें यहाँ भी नहीं रखना, हमें रखना हमारे वार्डरोब के पास में। कुछ लोगों का मन नहीं कर रहा होगा, कुछ लोग कह रहे हैं मुझे तो यहाँ रखना, तो ये हर किसी के माइंड के अकॉर्डिंग चेंज होता रहता है। और एनसीईआरटी ने ये सवाल इसीलिए रखा बेटा, जिससे आप लोगों की माइंड सेट है ना वो देखा जाए, उसको टेस्ट करा जाए, यानी कि आपके माइंड में ये देखा जाए कि आपको कैसा, इंजीनियर्स कैसे फील करते हैं। इंजीनियर्स की तो हमारे बनाते हैं, इंजीनियर्स ही तो बताते हैं कि यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे ये रखना है, यहाँ पे ये रखना है। जिन्होंने फ्लैट वगैरह लिए होंगे, फ्लैट में तो आपको पता है इंजीनियर्स ही बनाते हैं, और फ्लैट में कहाँ पे कौन सी चीज होनी चाहिए वो भी इंजीनियर्स ही तय करते हैं। तो एनसीईआरटी ने आपको ये क्वेश्चन देके आपसे ये आपके माइंडसेट को आगे बढ़ाने की कोशिश करी है कि बच्चे सोचें, बच्चे अपने माइंड को डेवलप करें, बच्चे ये सोचें कि
अगर ये यहां रखते हैं, अगर ये यहां रखते हैं, अगर ये हम यहां रखते हैं, तो क्या डिफरेंस आएगा, क्या अलग चीज होगी और क्या बच्चों के आंसर्स होंगे। तो इसका जो आंसर है वो मैं अपने लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, वो मैं अपनी लैंग्वेज में आपको बता देता हूं, ठीक है। बाकी आपकी माइंड के ऊपर अलग बात है कि आप क्या सोचते हो कि अच्छी जगह है या नहीं है, ठीक है ना। समझ में आया था ना, समझ में आया था ना। अगर आप, मैं जो आपको आंसर बताऊंगा, ये नहीं है, रट्टा नहीं मानना कि यही आंसर है, यही आंसर है, ये रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल अपने माइंड को समझना है, माइंड से समझना है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ। चलो अब मैं इसका आंसर लिख देता हूं। तो बच्चों ये मैंने अपनी लैंग्वेज में जितना मेरे से सिंपल हुआ गया उतना मैंने लिखा। एक सिंपल सा आपको आंसर देने की मैंने एक हेल्प करी है कि यस द टेबल प्लेस्ड इन टॉप राइट कॉर्नर, यानी कि आपका यही वाली तो टेबल थी, यही तो टेबल थी आपकी, यानी कि टॉप राइट कॉर्नर ऑफ द रूम, दिस यूजेस द एम्प्टी स्पेस, जो कि हमारा जो खाली जगह है, एम्प्टी स्पेस है, उसका परफेक्टली यूज कर रही है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना। अगर आपको इतना बड़ा नहीं लिखना, इतना बड़ा नहीं लिखना, तो आप सीधा सिंपल इतना भी लिख सकते हो, यस द टेबल इज प्लेस्ड इन अ गुड स्पेस। ओके क्लियर हुआ, ओके क्लियर हुआ। अब जो हमसे नेक्स्ट पूछा जा रहा है, नेक्स्ट जो हमसे पूछा जा रहा है, हमारा क्वेश्चन है, जो हमारा क्वेश्चन थर्ड है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो पूछ क्या रहा हमसे, फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझो कि क्वेश्चन हमसे पूछ क्या रहा है, व्हाट इज द विड्थ, यानी कि W, ठीक है, ऑफ द टेबल, द लेंथ L हमसे पूछ रहा है, ठीक है, ओके। कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, ये भी हमारा एक थ्योरेटिकल इसका क्वेश्चन है, इसमें भी थ्योरी लगेगी जो कि मैं आपको बता दूंगा। क्लियर हुआ इतना। पहले हम विड्थ और लेंथ निकालते हैं, यानी कि ये आपकी जो विड्थ है और ये आपकी जो लेंथ है, ये दोनों चीज हमसे पूछ रहा है और इसको अब हम निकालते हैं, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये सोचो, इस फिगर में देखो, इस फिगर में देखो कि यहां से लेके और यहां तक 11 तक इतनी तो लेंथ आएगी इसकी, यही तो लेंथ है, यही तो लेंथ है, ठीक है ना, यही तो हमारी लेंथ है, ये वाला पार्ट। तो क्या हम 11 माइनस 8 करते तो हमारी लेंथ आ जाएगी, क्या हम 11 माइनस 8 करते तो हमारी लेंथ आ जाएगी? जी बिल्कुल आ जाएगी। क्यों? क्योंकि ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है वही तो हमारी लेंथ है। अगर तुमको 11 माइनस 8 नहीं करना, जैसे हमने पहले निकाला था, गिन लो यूनिट कितनी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, ठीक है। तो L जो हमारी है, यानी कि L जो हमारी है वो क्या है, 11 माइनस 8, और 11 माइनस 8 कितना होता है, 3 यूनिट, ठीक है। और हमने वैसे भी कितनी निकाली थी, बाय काउंटिंग हमने निकाली थी 3 यूनिट। अब जो यूनिट है वो गेट के अकॉर्डिंग से फुट में लिया हो चाहे किसी में लिया हो, वैसे बेसिकली जो गेट्स होते हैं वो फुट में नापे गए हैं, जो पिछला हमने क्वेश्चन करा था उसमें फुट में ही नापा गया था, ठीक है। क्लियर हुआ। अब हम देखेंगे विड्थ, ठीक है, अब हम देखेंगे विड्थ। विड्थ हमारी कौन सी होगी, यही वाला पार्ट ही तो होगा, यही वाला तो पार्ट ही तो होगा हमारा। और हमारा पार्ट कहां से था, जो हमने क्वेश्चन में देखा था, यहां से 7 से लेके हमारा 9 तक था, 7 से लेके 9 तक था हमारा पार्ट, ये वाला पार्ट था 7 से लेके 9 तक। ये यूनिट गिनो, 1 यूनिट, 2 यूनिट, यूनिट गिनो कितनी है, 1 यूनिट, 2 यूनिट। अगर हम इसको अब मैथ में कैसे करोगे के अकॉर्डिंग, 9 माइनस 7 कर दें तो हमारा कितना यूनिट आ रहा है, 2 यूनिट, यानी कि हमारा 2 फुट। यानी कि जो हमारी टेबल है, यानी कि जो हमारी टेबल है वो है 3/2 की, 3/2 की, 3 फुट लेंथ हो गई और 2 फुट आपकी विड्थ हो गई। क्लियर हुआ इतना, क्लियर हुआ इतना, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा इतना। अब हमसे जो हमारा थर्ड इसमें पॉइंट पूछ रहा है, कैन यू मेक आउट द हाइट ऑफ द टेबल, क्या तुम इस फिगर को देख के ओनली उसकी हाइट बता दोगे, क्या तुम फिगर को देख के उसकी हाइट बता दोगे? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एक 2D फिगर है, क्योंकि ये एक 2D फिगर है। और हमने पढ़ा था कि जो 2D फिगर्स होते हैं, 2D फिगर्स होते हैं, उनमें केवल लेंथ और विड्थ होती है, हाइट नहीं होती, लेंथ और विड्थ ही होती है,
आपकी हाइट नहीं होती, तो हमारा ये पहला तो पॉइंट निकल आया, ये हमारा दूसरा पॉइंट निकल आया। अभी हम तीसरा पॉइंट इसकी लैंग्वेज में लिख देते हैं। लैंग्वेज में क्या लिखोगे? नो वी कांट फाइंड द हाइट बिकॉज it is a 2D फिगर। अगर आप इतना भी लिख दोगे ना कि ये 2D फिगर है, ओनली 2D फिगर, वी कांट फाइंड बिकॉज इट्स 2D फिगर, उससे भी काम हो जाएगा। बट अगर इतना लिख दोगे तो थोड़ा आपका इंप्रेशन अच्छा जाएगा कि हाँ बच्चे ने समझ के लिखा है, अपनी तरफ से एकदम ऐसे ही नहीं बनाया, बच्चे ने समझा, फिर उसको अपने मन में देखा कि सेंटेंस वाइज कैसा लगेगा। तो हम क्या लिखेंगे? नो वी कांट फाइंड द हाइट बिकॉज इट इज अ 2D फिगर। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ इतना? वो आपका सेकंड पॉइंट था कि गुड स्पॉट पे रखी है आपकी टेबल, यानी ये आपकी विथ, लेंथ और आपका हाइट हमने बता दिया। आप अगर लिखना चाहो तो आराम से लिख भी सकते हो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पे चलते हैं। तो हमसे जो सेकंड क्वेश्चन है, हमारा सेकंड क्वेश्चन है, क्या पूछ रहा है? इफ द बाथरूम डोर हैज अ हिंज एट B1, ठीक है, B1 आपका ये रहा 1 पे, एंड ओपन्स इनटू द बेडरूम, ओपन्स इनटू द बेडरूम, ओपन्स इनटू द बेडरूम, यानी कि अगर गेट हम खोलते हैं तो गेट यूं तो खुलेगा नहीं, सीधा तो जाएगा नहीं। गेट की जो डायरेक्शन होती है वो कैसी होती है? थोड़ी सी यूं करके। ये आपका गेट डोर ओपन होगा, ये आपका डोर ओपन होगा। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ इतना? तो अब आपका जो गेट का डोर है, गेट का जो डोर है वो यहां से B2 तक है, यहां से B2 तक है। हमने सेट 1.1 में हमने पढ़ा था कि जो हमारा डोर है, कि जो हमारा डोर है वो B1 से B2 तक है बाथरूम का। इसमें लिखा नहीं है, मिसप्रिंट हुआ है, बट जो आपका डोर है वो B1 से B2 तक है। तो विल इट हिट द वॉर्डरोब? आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मेड वाइडर? आपसे 3 चीजें पूछी हैं, 3 चीजें पूछी हैं, मतलब तीसरी चीज तो हम खुद ही निकालेंगे कि ये कितना वाइडर है, यानी कितना चौड़ा गेट है। और दूसरी चीज पूछी है हमसे कि ये वॉर्डरोब में लगेगा। तीसरी चीज हमसे पूछी है कि आप अपनी तरफ से सजेस्ट करो कि अगर हम इसको और वाइडर करते हैं गेट को, अगर हम गेट को और वाइडर करते हैं, क्या वो वॉर्डरोब को टकराएगा, टक्कर मारेगा? ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो पहले तो वॉर्डरोब देखते हैं हमारा कि गेट हमारा कितना चौड़ा है। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? अब पहले ये देखते हैं कि कोऑर्डिनेट्स कहां पे जा रहे हैं। ठीक है, B1 से हमें B2 की हमें लेंथ पता करनी है, यानी कि विड्थ पता करनी है। लेंथ ही मान लो, लेंथ ही हुई। ठीक है, तो B1 कहां पे है? B1 आपका ये है, यानी कि ये वाले पॉइंट पे, ये वाला पॉइंट आपका 1 है, और 1 से कितना है? 0.5। ठीक है, और कहां तक है? 0.5 आपका यहां तक हो गया। 1 यूनिट ये, 1 यूनिट वो, 1 और प्लस 1, 1 प्लस 1, तो ये आपका 2.5 यूनिट वाइडर है, यानी कि 2.5 आपका 2.5 फुट। ठीक है, क्लियर हुआ? इतना बेसिक क्लियर हुआ कि ये कितना बड़ा है गेट? 2.5 फुट, 2.5 फुट का आपका गेट है। तो अब अगर ये बोर्ड को टकराएगा, पहले इतना क्लियर करते हैं। अब समझो, ये हमने गेट ड्रॉ करा, ये यहां से यहां तक है। ठीक है, और जब ये गेट खोलेंगे, तो ये यूं खुलेगा, गेट यूं खुलेगा। ठीक है ना, गेट यूं खुलेगा यहां पे। तो ये देखो, जब ये 2.5 फुट यहाँ है, 2.5 फुट यहाँ है, ठीक है, तो ये तो एरिया होगा ही नहीं, ये एरिया होगा ही नहीं। ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया होगा ही नहीं। ये गेट यूं खुलेगा ना, यूं खुलेगा, और ये यहां से यूं खुलेगा, चिपक के थोड़ी नहीं खुलेगा। इस वाली जो लाइन है, ये वाली जो बेटा लाइन है, इस वाली लाइन से चिपक के तो थोड़ी खुलेगा नहीं गेट, इतने एरिया का तो गैप छोड़ेगा वो। तो दीवार पे कहां लगेगा जाके? यहां पर, इस पॉइंट पर। ये पॉइंट कैसे पता करा हमने? ये वाला पॉइंट कैसे पता करा? ये जो हमने निकाला था 2.5 फुट, यानी कि 2.5 यूनिट,
हमने उससे पता करा कि ये कहां पे लगेगा, 1 1 और 2.5 यहीं पे तो लगेगा। क्लियर हुआ इतना? जब ये यहां से यहां खुलेगा तो ये 2.5 पे तो लगेगा। क्लियर हुआ इतना? क्लियर हुआ इतना? कॉन्सेप्ट क्लियर हुई कि ये जब यहां से खुलेगा तो वो यहां पे लगेगा, तो ये आपका 2.5 पे लगेगा। ठीक है, वार्डरोब से समथिंग अराउंड 0.5 की दूरी पर, 0.5 की डिस्टेंस पे ये लगेगा। तो क्या आप सजेस्ट करना चाहेंगे? इतना तो हमने निकाल लिया वाइडर, विल इट हिट द वार्डरोब? अब हम लिखेंगे सेकंड वाले, जो सेकंड पॉइंट हमसे पूछ रहा है, सेकंड वाले पॉइंट का आंसर लिखेंगे हम। सेकंड वाले पॉइंट का, नो इट्स नॉट हिटिंग द वार्डरोब। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ दूसरा पॉइंट। अब आते हैं हम अपने तीसरे पॉइंट पर। आर देयर एनी चेंजेस यू वुड सजेस्ट इफ द डोर इज मोर वाइडर या मेड वाइडर? अगर तुम इसको थोड़ा और बढ़ा दो, 0.5 बढ़ा दो, तो ये टकराएगा, क्योंकि 0.5 अगर हम बढ़ाएंगे तो ये यहां पे टकराएगा कहीं पे वार्डरोब की एज पे, बिल्कुल एज पे। ठीक है, लेकिन अगर हम 0.75 बढ़ा देते हैं, यानी कि 0.5 का भी हाफ, यानी कि 0.75 आपको बढ़ा देते तो वो यहां पे टकराएगा, यहां पे। बट अगर देखा जाए तो इतना भी डोर ठीक है ना आपका, इतना भी डोर ठीक है। अब ये वाला क्वेश्चन का आंसर मैं आप पे छोड़ता हूं कि आपके आंसर्स क्या होंगे। मैं अपनी तरफ से एक सिंपल सा आंसर लिख देता हूं, आपकी तरफ से आप अगर बढ़ाना चाहो तो हम 0.75 यूनिट और बढ़ा सकते हैं। क्लियर हुआ? तो मुझे कोई चेंजेस की रिक्वायरमेंट तो हो नहीं रही इसमें, तो मैं लिखूंगा सिंपल आंसर नो। तो जो थर्ड होगा आपका, थर्ड वाला जो पॉइंट है, हम लिखेंगे नो इफ वी मेड द बाथरूम डोर more wider so it will hit the wardrobe। क्लियर हुआ ना आंसर? क्लियर हुआ? अगर आपको इतना नहीं लिखना, आप सिंपल में सजेस्ट कर सकते हो नो वी कांट मेक द डोर मोर वाइडर। क्लियर हुआ? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि हमारा क्वेश्चन 3 है। बेटा इसमें जो क्वेश्चन है ना, उसके अंदर क्वेश्चन है, समझते हुए करो। ठीक है, क्लियर हुआ? चलो फर्स्ट जो इसका थर्ड वाले का जो फर्स्ट है वो क्या है? व्हाट आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर्स ओ एफ आर एंड पी? ओ पूछ रहा है, एफ पूछ रहा है, आर पूछा है और पी पूछा है। कोऑर्डिनेट्स तो अब बिल्कुल ही हलवा है, आपको तो बताने आएंगे ही। कोऑर्डिनेट्स तो आराम से बता दोगे ना। कोऑर्डिनेट्स क्या है? पहले एक्स वाली लाइन पे पकड़ लो, फिर उसके बाद ये देखो वाई लाइन पे कहां पे है, समझा? एक्स एक्सिस पे देख लो, वाई एक्सिस पे देख लो, लिख दो फर्स्ट एक्स और सेकंड वाई, बस। चलो तो देखते हैं पहले ओ को देखो। ओ के तो ओरिजिन के तो 0,0 ही होंगे, क्या ये आगे पीछे तो होंगे नहीं? ओके तो हमें पहले इसमें शो ही कर दिए, कुछ तो क्वेश्चंस के आंसर इसी में शो कर दिए। ठीक है, नेक्स्ट हमसे पूछ रहा है एफ कहां है? एफ देखो, एफ कहां है? ये रहा आपका। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? एक्स पे कितना? एक्स पे क्या ये इधर चला? नहीं, इधर चला? नहीं। एक्स के कोऑर्डिनेट्स होंगे 0। वाई पे कितना है? 9। तो आपके एफ के कोऑर्डिनेट हो गए 0,9। नेक्स्ट आपका क्या है? आर। ये वाला पॉइंट देखो, एक्स पे कितना? -7। एक्स से कितना? -7। ठीक है, और वाई पे कितना? 9। इधर से 9, इधर से -7। तो पहले हम कौन सा लिखेंगे? -7 यानी कि एक्स एक्सिस का, फिर हम लिखेंगे वाई एक्सिस का यानी कि 9, -7,9। क्लियर हुआ इतना? अब हम लिखेंगे पी। पी कहां है? ये हमारा पी है, क्लियर हुआ इतना? ये जो हमारा है वो बी पॉइंट है। क्लियर?
तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है हमें ऑलरेडी दे चुके हैं -7,0। क्लियर हो बेटा, इतना क्लियर हो गया। तो ये जो पॉइंट था ना यहाँ पे P पॉइंट है, यहाँ पे P पॉइंट है। क्लियर हुआ इतना। तो हमसे ये वाले जो स्क्वायर, ये वाला था ना रेक्टेंगल, इस वाले रेक्टेंगल के हमसे कोऑर्डिनेट्स पूछे थे जो हमने बता दिए। क्लियर हुआ। ये शेप रेक्टेंगुलर ही तो हुई, ये 7 वो 9, ठीक है ना, 2 का डिफरेंस आया दो कोऑर्डिनेट्स का। अगर ये भी 9 होता और ये भी 9 होता तो ये एक स्क्वायर हो जाता। क्लियर हो गया इतना। चलो नेक्स्ट उस पे चलते हैं, इसकी के थर्ड के सेकंड पार्ट पे। व्हाट इज द शेप ऑफ द शावरिंग एरिया। ठीक है, हमें ये वाला हमें ये बताना है कि ये कौन सा शेप है। SSWR इन रेहान्स बाथरूम राइट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ 4 कॉर्नर। इसके 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 और इसके हमें कोऑर्डिनेट्स बताने। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम साइज देख लें, मतलब हम फिगर को समझे कि ये वाले जो फिगर है ना, ये कुछ यूं जो बना हुआ है, यूं ऐसे तो बना है, ऐसे करके ये वाली लाइन ऐसी जा रही है, ठीक है। तो जिसमें दो लाइन तो सेम हो, बट जो दो लाइन है, अदर दो लाइन है, वो जाए टेढ़ी या तिरछी या अलग अलग हो। तो बेटे ये वाले जो शेप्स होते हैं ना, ये वाले, ये आपके कहलाते हैं ट्रेपीजियम शेप्स। क्लियर हुआ। जिनमें दो तो सेम लाइन हो, जिनमें दोनों आमने सामने वाली सेम हो, बट अदर जो दो हो वो अलग हो, डिफरेंट हो, तो वो आपके आते हैं ट्रेपीजियम शेप्स। अब जो सेकंड हमसे पूछ रहा है वो पूछ रहा है इसके शेप के कोऑर्डिनेट 4 हो, चारों कोऑर्डिनेट्स हमसे पूछ रहा है। S हमसे पूछा है, H हमसे पूछा है, W हमसे पूछा है, R। क्लियर हुआ। क्या हम बताएंगे, हम बिना देखे बताएंगे। R हमने पीछे देखा था, R के कोऑर्डिनेट्स क्या थे, आपके -7 x पे और 9 y पे। हो गया R खत्म। अब 3 के कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं। W देखो, W कहां है, तुम्हें जो पहले दिख रहा है वो कोऑर्डिनेट लिख दो, लिख दो। तो क्या हम देख पा रहे हैं कि W y पे कितना है 9, x पे कितना है, x पे कितना जा रहा है, देखो x पे कितना है, यहां से पकड़ लो, x पे कितना है -2, तो हम -2 लिख देंगे, कोऑर्डिनेट्स आ गए। एज सिंपल एज दैट। पहले जो तुम्हें कोऑर्डिनेट दिख रहे हैं, जो पास में दिख रहा है उसको लिख दो, ठीक है। क्लियर हुआ। अब आ जाओ H पे। H के कोऑर्डिनेट देखो, H किस पे है, S पे। अगर हम H के Y पता कर लिया हमने, H का Y पता कर लिया, वही आपका S का Y हो जाएगा, क्योंकि दोनों Y पे तो सेम जगह पे हैं। यहाँ पे देखो W और R सेम थे Y पे, तो दोनों के 9 है। तो H के देखो किस पे है, 6 पर। H का किस पे है, 6। तो इसका भी Y क्या होगा, 6, ठीक है। दोनों के जो X एक्सिस है वो अलग होंगे, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक है। तो H का जो Y है वो है -3, H का जो Y है वो X है वो है -3, और जो S का है, S के लिए X एक्सिस क्या है, -7। हो गया जो हमें करना था सवाल हमारा हो गया। समझ में है। शेप क्या है हमारा, ट्रेपीजियम। हमने S के कोऑर्डिनेट बता दिए, H के बता दिए, R के बता दिए, हमारे W के भी बता दिए, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। चलो, मार्क ऑफ अ 3 फीट बाई 2 फीट स्पेस फॉर द वॉश बेसिन। ठीक है, वॉश बेसिन हमें बनाना है 3/2 का, और 2/3 का हमें बनाना है टॉयलेट। राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द कॉर्नर्स। अब जो हमसे शेप वो बनवाया था ना कार्टेशियन प्लेन, ये -7 से 15 तक हमने -8 क्यों लिया है, क्योंकि हमेशा बच्चों जो हमसे लिया जाता है हम थोड़ी 1-2 गैपिंग एक्स्ट्रा ले लेते हैं, जिससे हमें आसान। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो, अब हमसे क्या है 3/2 का, तो हमें 3/2 का
ये रहा 3 और ये रहा 2 का, ये हमें बनाना है वॉश बेसिन यानी W। और 2/3 का हमें बनाना है टॉयलेट। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ बेटा? चलो तो 3/2 देखो पहले, जो हमारा नेचुरल जहां पे है, हमारा नेचुरल है 3 कोऑर्डिनेट्स यहां से गिनो -7 से 3, 1 2 3, ये यहां पे यानी -4, -4 पे पॉइंट डाल दो, -4 पे पॉइंट डाल दो, ठीक है, ये हमने डाल दिया, ठीक है, ये तो 3 हो गया। अब 2 देखो, 2 यूनिट 1 2 यानी कि +2 पर, y पे +2 पे, y पे +2 यानी कि यहां, ये हो गया, ये हो गया। अब लाइन बना दो, अब लाइन बना दो, ये वाले पॉइंट से एक लाइन ये, ठीक है, इस वाली लाइन को यहां मिलाया हमने, इस वाली लाइन को हमने यहां मिला दिया, ठीक है, बन गया आपका वॉश बेसिन, बन गया हमारा वॉश बेसिन। क्या हुआ, क्या करा हमने इसमें? हमने देखा जो हमें 3/2 हमें दिए थे, उन्हीं को हमने एज अ कोऑर्डिनेट सिलेक्ट किया, और वो हमारे कोऑर्डिनेट्स ही थे, क्योंकि इसमें जो फीट दिया है ना बेटा, फुट दिया है, वही आपके यूनिट है, यानी जो हमने 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट लिया था ना, 1 सेंटीमीटर बराबर 1 यूनिट जो लिया था, वो अब फुट में काउंट हो रहा है, वो अब फुट में काउंट हो रहा है, ठीक है। तो हमने 1 फुट 2 फुट 1 फुट 2 फुट 3 फुट ये लेंथ में ले लिया, और 2 फुट हमारा विड्थ में ले लिया। क्लियर हुआ? ये हमारा वॉश बेसिन हो गया। चलो इसमें भी ड्रॉ कर लेते हैं, तो ये बना कुछ यूं। क्लियर हुआ? ये ही हमारा उसमें बना है कार्टेशियन प्लेन में। अब हम देखते हैं जो हमारा टॉयलेट है, जो हमारी टॉयलेट है उसको कैसे बनाएं, टॉयलेट को। तो अगर हम 1 फुट की जगह छोड़ दो, यहां से 1 फुट की जगह हम छोड़ते हैं, ठीक है, यानी कि 2 फुट तो हमें यू लेना है, 2 फुट हमें ये लेना है, 1 2, ठीक है। ये किस पे आएगा? -5 -5 पॉइंट डाउन कर दो, -5, ये 1 फुट छोड़ के ये रहा। क्लियर हुआ? ये वाला पॉइंट, ठीक है, ठीक है, क्लियर हुआ। और 3 हमें यूं लेना है, 1 2 3 यहां पे इसी के सीध में, तो ये कहां पॉइंट होगा? -5 की सीध में ले जाओ 3 पॉइंट ऊपर, यानी कि 1 2 3 यानी कि +6, ये वाला पॉइंट। अब इसको 7 से मिलाएंगे हम, यानी कि ये वाले से -7 से हम मिला देंगे ये वाली लाइन को, ठीक है, ये मिला दिया। अब इन दोनों को मिलाओ, इन दोनों लाइन को मिलाया, ठीक है। क्लियर हो गया बेटा? क्लियर हो गया? यही देखता था। क्लियर हो गया बेटा? ये हमारा बन गया टॉयलेट। तो ये बन गया हमारा टॉयलेट, और ये हमारा वॉश बेसिन। हमें ये जो हमें ड्राइंग जो दी थी ना, ड्राइंग जो हमें बने के ऑलरेडी मिल चुकी थी, हमें इसी के अकॉर्डिंग इनको सेट करना था कि अगर ये वॉश बेसिन ऐसा है तो हम इसको ऐसा लगा सकते हैं, ये हमारी टॉयलेट सीट ऐसी है तो हम ऐसे भी लगा सकते हैं, ऐसे भी लगा सकते हैं, इसमें जगह छूट रही है, हम इतने बड़े बड़े लगा सकते हैं, यानी कि 3/2 का हम एक वॉश बेसिन आराम से इस वाले स्पेस में लगा सकते हैं, और 2/3 की टॉयलेट आराम से इस वाले स्पेस में लगा सकते हैं। क्लियर हुआ? राइट द कोऑर्डिनेट्स, कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ठीक है, लिख देंगे सर, आराम से लिख दोगे, इसको समझो A B C D, और इसको मान लो P Q R S। इधर लिख दो वॉश बेसिन के, इधर लिख दो वॉश बेसिन के लिए A के, B के, C के और D के, यानी कि अपने वॉश, ठीक है, वॉश बेसिन। और इधर लिख लो T के लिए, यानी कि टॉयलेट के, P Q R S। पहले हम वॉश बेसिन के देखते हैं, पहले हम वॉश बेसिन के देखते हैं। A के कहाँ है? A का क्या आ रहा है कोऑर्डिनेट? एक्स एक्सिस पे तो -7, y पे कुछ चला, y पे कुछ चला नहीं चला, तो इसके क्या हो गए? -7, 0। क्लियर? क्लियर हुआ इतना? B के देखो, B के x पे कितना? -4,
एक्स पे -4, वाई पे कितना 0, वाई पे 0। अब तो ये जो लाइन खींची गई है ये थोड़ी नहीं होगी काउंट, ये तो हमने ऐसा ड्रॉ करा है पॉइंट्स को आपस में मिलाने के लिए। क्लियर हुआ? सी के क्या है, एक्स पे कितना -4, वाई पे कितना +2, 4,2। क्लियर हुआ इतना? डी के क्या हुए, एक्स के लिए -7 और वाई के लिए 2, -7,2। क्लियर हो गया इतना? हमने वॉश बेसन के हमारे कोऑर्डिनेट्स हमने निकाल लिए। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? अब आते हैं हम पी के लिए। पी के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? पी के देखो, एक्स पे कितना -7 और वाई पे कितना 3, वाई पे कितना 3, -7,3। क्यू में देखो, क्यू में देखो, एक्स पे कितना, एक्स पे कितना, ये वाली तो लाइन है, यही तो है, -5 और वाई पे कितना, वाई पे कितना, ये वाला पॉइंट है 3। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? चलो अब आर पे देखो, आर के -5 एक्स पे ये वाला पॉइंट और वाई पे 6, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुए -5,6। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ? एस के क्या कोऑर्डिनेट्स होंगे, एस के क्या होंगे, एस के क्या होंगे -7 एक्सिस पे और वाई पे कितना 6। तो दीज आर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ वॉश बेसिन एंड टॉयलेट एंड बोथ आर डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? समझ में आया बेटा? हमने वॉश बेसिन ड्रॉ करे, हमने वॉश बेसिन ड्रॉ करा, हमने टॉयलेट ड्रॉ करी, उसके बाद उसके कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? चलो इसको नोट डाउन करना चाहो नोट डाउन कर लो, वीडियो पॉज करके आराम से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो हमारा अब लास्ट क्वेश्चन है, जो हमारा 4 है, इसमें 2 पॉइंट्स हैं जिनको हमें आराम से निकालना है। इसमें अपना पूरा फोकस अपना बोर्ड पे लगाना है, पूरा फोकस पूरे टाइम के लिए, बहुत लॉजिकली है इसमें, ठीक है। तो रेहान रूम डोर लीड्स फ्रॉम द डाइनिंग रूम विच हैज द लेंथ 18 फीट एंड विथ 15 फीट या फुट। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम एक्सटेंड्स फ्रॉम पॉइंट P टू पॉइंट A, पॉइंट P टू पॉइंट A, ये वाला जो पॉइंट था हमारा P टू पॉइंट A नीचे। स्केच द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, बना दे हुए, बना देंगे ना। अब ये जो हमने बनाया, अब ये जो हमने बनाया, अब तुम क्या ये देख पा रहे हो कि हमें जो लेंथ दी थी, जो हमें लेंथ दी थी वो हमें क्या दी थी 18 FT। तो यहां से हमारे जो वो चालू हुआ है, जो हमारा ड्राइंग चालू हुई है वो यहां तक ही तो है। यहाँ ये जो हमारा पॉइंट P है, यहां से कहां तक, पॉइंट A तक। ठीक है, तो इनके कोऑर्डिनेट्स गिनो कितने बैठ रहे हैं। क्या हम इन दोनों को मिला दें, इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारे 18 फुट हो जाएगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। क्लियर हुआ? क्लियर हो बेटा? तो ये तो हमारी लेंथ निकल आई 18, ये तो हमारी लेंथ निकल आई बेटा। ठीक है, तो ये तो हमारा बेडरूम था, बेडरूम था ये हमारा बाथरूम था। इधर बनेगा हमारा डाइनिंग रूम। क्लियर है? पूरा हम नक्शा बना रहे हैं एक तरीके से, रेहान के घर का पूरा नक्शा ही बना रहे हैं हम। ठीक है, अब हमें 15 फीट दिया है, तो 15 फीट नीचे ही तो जाएगा, इस वाले पॉइंट से 15 फीट नीचे। तो यहां से ये 15 फीट नीचे, यानी कि यहां। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ? और यहां से भी 15 फीट नीचे, यानी कि यहां पर, यानी कि यहां पर। क्लियर हुआ? तो इन दोनों को मिला दो, अब इन दोनों को मिला दो, तो ये आपके नए पॉइंट्स बन गए। एक पॉइंट ये बना और एक पॉइंट आपका ये बना। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हुआ है, पहले तो P के लिखो। P के कोऑर्डिनेट्स क्या है? P के कोऑर्डिनेट्स हमारे -7,0। ठीक है, अब ये हमने माना R, तो R के कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे
-15 तो आपके y के लिए, x पे कितना -7, तो ये इसके कोऑर्डिनेट्स हो गए। अब इस वाले पॉइंट को हमने माना q, ठीक है, इसको हमने माना q, इसके कोऑर्डिनेट्स लिखो, इसके कोऑर्डिनेट्स लिख दो, ये हमने q माना था, इसके क्या होंगे 12 तो x पे, 12 तो x एक्सिस पे, और y पे कितना -15। बच्चों क्लियर हो गया? क्लियर हो गया? यही हमसे पूछा था। द लेंथ ऑफ द डाइनिंग रूम, कोऑर्डिनेट्स ऑफ इट्स कॉर्नर, पॉइंट P, इसके द डाइनिंग रूम एंड मार्क द कोऑर्डिनेट्स। हमने डाइनिंग रूम बना दिया, तो ये आपका जो पूरा एरिया बना, ये वाला यहां से यहां तक का, ये पूरा आपका डाइनिंग, ठीक है। चलो ये तो हमने हो गया। अब हमारा जो लास्ट है उसको देखते हैं। अब जो हमारा लास्ट है उसको देखते हैं। इसको थोड़ा समझना, ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है। प्लेस करना है हमें, 5/3 का, 5/3 का डाइनिंग टेबल। अब हमें डाइनिंग टेबल तो करना है। ये तो कहोगे सर बहुत आसान है, हमने सबसे पहला सवाल टेबल का ही रखा रहा था, लेकिन बेटा इसमें तुम्हें कोऑर्डिनेट्स ही नहीं दिए हैं, तो कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं इसी में, तुम्हें ही निकालने हैं कोऑर्डिनेट्स। और प्रीसियसली इन द सेंटर। अब बताओ, ये जो तुम्हारे डाइनिंग एरिया है इसके बिल्कुल सेंटर में बनाना है तुम्हें, सेंटर में। राइट डाउन द कोऑर्डिनेट्स। अब तुम्हें कोऑर्डिनेट्स बताने हैं इसके चारों, ये वाला, ये वाला, ये और ये, ठीक है। कर दोगे? चलो करते हैं। तो ये जो हमने करा इसको अब करनी नहीं है, चलो ठीक है। इतना समझ में आया? यहां तक बेटा क्लियर हुआ? यहां तक क्लियर हुआ? ठीक है। तो ये जो हमारी 18 थी, इसके पहले कोऑर्डिनेट्स लिखो, ए के 12,0, ठीक है। ये जो हमारी 18 थी, अगर हम 18 को हाफ में तोड़ दें, कितना आया 9। तो 9 गिनो कहां पे है, यहां से गिनेंगे हम 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये वाला जो पार्ट है आपका, दोबारा देखते हैं। तो हम इधर से गिनेंगे हमारे कोऑर्डिनेट्स, इधर से या उधर से गिन लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये जो वो दोनों के लिए बराबर है, ठीक है। इधर से भी गिन लो, ये हमारे 9 बैठे थे, इधर देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो हमारा 3 ये हो गया सेंटर पॉइंट, ये हो गया सेंटर पॉइंट फॉर एक्स एक्सिस, क्योंकि एक्स भी तो मिला, वाई के लिए भी तो निकाल लोगे। वाई के लिए देखो 15 का हाफ कितना हुआ, 15 का हाफ 7.5, देखो 7.5 कहाँ है, 7.5 कहाँ है, ठीक है। क्लियर हो बेटा? क्लियर हुआ जी? बिल्कुल क्लियर हुआ, ठीक है। अब ये तो हमने निकाल दिया। अब 3 को ले लो नीचे, और 3 की एक सीधी लाइन हमने नीचे खींच दी, ठीक है। क्लियर हुआ? आज जो हमें ये पॉइंट मिल गया, ये वाला जो हमें पॉइंट मिला, यही तो हमारा सेंटर है, क्लियर हो गया इतना? यही हमारा सेंटर है, ये सेंटर पॉइंट हो गया। अब हमें सेंटर मिल चुका है, अब हम अपनी टेबल आराम से बना सकते हैं। तो हमें टेबल, ये हमारा सेंटर पॉइंट माना, और ये हमें टेबल बनानी है। अब इसके मार्क ले लो कि कैसे कैसे टेबल बनानी है। हमें बनानी है 5/3 की, यानी कि 5/3 की, ठीक है। अगर हम 5 को भी हाफ में कर दें, जस्ट लाइक दिस टाइप से 5 को भी हाफ में कर दें, तो क्या आंसर आएगा हमारा? 5 को हाफ करा 2.5, 5 को हाफ करा 2.5। अगर हम 2.5 इधर चल दें और 2.5 इधर चल दें, तो 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा? 2.5 प्लस 2.5 कितना हो जाएगा बेटा? 5। चलो वो भी करते हैं अब। तो ये यहां पे जो पॉइंट है 3 से 1 2 एंड 2.5 यहां, यानी कि 5 का ये वाला जो पॉइंट, ये आपका 2.5 है। अब इधर चलेंगे 1 2 और हाफ, 1 2 और हाफ। तो ये हमें हमारे
5 फुट वाले कोऑर्डिनेट्स मिल गए, ये और ये। अब हम ऊपर देखेंगे, अब हम 3 का हाफ करेंगे। 3 का हाफ कितना आएगा 1.5। आप 1.5 अब ऊपर चल दो, इसी वाले कोऑर्डिनेट से ऊपर चलो 1.5, ये हाफ ये रहा 0.5 ये यहीं पे हो गया, 1 ऊपर चलेंगे ये, ठीक है। अब नीचे हाफ ये 1 ये वाला पॉइंट। अब हमें 4 पॉइंट्स तो बेटा हमारे मिल चुके हैं, 4 पॉइंट्स हमें मिल चुके हैं। अब क्या करना है, अब ड्रॉ करना है हमें, अब हमें ड्रॉ करना है। अब ड्रॉ करो, ये लाइन यहां से हाफ यहां तक, ठीक है, ये वाली लाइन यहां से हाफ यहां तक। अब इन लाइंस को हम जोड़ देंगे। अब ये जो हमें मिला ये हमारी डाइनिंग टेबल। क्लियर हुआ? कोई पॉइंट्स कुछ समझ में नहीं आया? सब क्लियर हुआ? हमने फर्स्ट ऑफ ऑल हमारा मिडिल पॉइंट यानी कि मेन सेंटर निकाला, जो हमारा ये निकला। उसके बाद हमने अपने 2.5 फुट ये और 2.5 फुट ये यानी कि 5 फुट लेंथ और 3 फुट हमारी विड्थ की हमने एक टेबल बना दी। अब इसके हमें क्या करने, कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स निकालने, इसको भी कुछ मानो। पहले हमने इसको माना PQRS तो हमने मान ही लिया है, इसको कुछ और मानते हैं। इसको मान लो I Z N Q। Q ऑलरेडी है, एक चीज और बदल दो, Q ऑलरेडी है तो इसको मान लो F। तो अब हमें ये हमारे पॉइंट्स बताने हैं, हमें पॉइंट्स बताना है I, हमें पॉइंट्स बताना हमारा I और Z N और हमारा F। क्लियर हुआ हमारा बेटा? क्लियर हुआ बिल्कुल। अब ये देखो, पहले हम देखेंगे I के कोऑर्डिनेट। I पे ये कितना चला है एक्स एक्सिस में, कितना एक्स एक्सिस में, इधर साइड ही तो चला है, इधर साइड तो नहीं चला। I के लिए एक्स एक्सिस में कितना चला है 0.5। और Y पे कितना चला है, Y पे कितना चला है -9। ये हमारा फर्स्ट कोऑर्डिनेट जो हमारा आ चुका है 0,5। ओके बेटा, ओके, क्लियर है? बिल्कुल क्लियर है। 0.5 आपका x पे और y पे -9। क्लियर हो बेटा? अब हम देखेंगे f के देख लो, क्योंकि पास में ये दोनों पॉइंट। f के देखो, f के लिए x पे कितना सेम 0.5 या 0.5 और y पे कितना -6। क्लियर हुआ? कोऑर्डिनेट तो हमें निकालना बहुत आसान है, आराम से आता है हमें। अब हम देखेंगे हमारे z के लिए। z के देखो, ये वाला जो पॉइंट है z का, तो ये z के लिए कहां पे है 5.5। क्या हम देख 5 पे तो नहीं है, 5 पे नहीं है, 5 से आगे है और 6 के बीच में, यानी 5 6 के बीच में, यानी कि 5.5। तो हमारा x तो आ गया हमारा 5.5। y पे कितना है, y पे कितना है, y पे कितना है -9। y पे कितना है -9। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ। अब जो हमारा लास्ट कोऑर्डिनेट है वो है n। n के लिए x पे कितना होगा जितना हमारा z पे था, क्योंकि सेम है 5.5। और हमारे y के लिए कितना होगा, y के लिए कितना होगा -6। ठीक है, क्लियर हुआ? ये हमारा आंसर आ चुका है बेटा। क्लियर हो गया? इतना पूरा क्लियर हुआ। फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करा, हमने सेंटर निकाला, 18 को हमने हाफ में डिवाइड करा, जो हमारा 9 आया, जिससे हमने कोऑर्डिनेट्स को गिना। फिर उसके बाद हमने 15 का हाफ निकाला, जो 7.5 बैठा। ठीक है, उसके बाद हमें मिडिल पॉइंट मिल चुका है हमारा। उसके बाद हमने 5/3 की हमने टेबल बनानी, तो इसलिए 5 को हमने हाफ में डिवाइड किया 2.5। देन हमने उसके बाद अपने 3 को हाफ में डिवाइड करा 1.5 एंड 1.5। क्लियर हुआ बेटा? क्लियर हुआ। और ये हमने हमारे कोऑर्डिनेट्स निकाल दिए, जो कि हमारे डाइनिंग टेबल के थे I, Z, N एंड F। ठीक है बेटा? क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। चलिए, और कमेंट सेक्शन में इसका साइज बताओ मुझे कि ये कौन से साइज का या किस शेप का डाइनिंग टेबल है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ। तो आज के लिए बस बच्चों इतना ही। आई होप आपको वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी हो और आपको ज़्यादातर सवाल समझ में आ गए हो। कोई भी अगर आपको क्वेरी है, आप कमेंट सेक्शन में भी हमें पूछ सकते हैं हमसे। और ये हमारा व्हाट्सएप नंबर है, जिस पे आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। ये टेलीग्राम हमारा लिंक है, टेलीग्राम लिंक, जिससे हम आपको कोई नोट्स वगैरह की रिक्वायरमेंट है तो वो आप हमसे मांग सकते हैं। और learning.org.in ये हमारी वेबसाइट है, जिस पे आप जाके हमारे कोर्सेज के बारे में पता कर सकते हैं। और ये हमारी ऐप का QR कोड है, इससे आप जाके डायरेक्ट
स्कैन करके हमारी ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप आपको आज की वीडियो बहुत अच्छी लगी हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।